सब 2 नंबर काम हुआ है। 2 नंबर काम हुआ पूरा है। पूरा का खुलेआम 2 नंबर काम हुआ है। अगर अच्छा बना रहता तो अभी तक अच्छा रहता, लेकिन सब खाओ पकाओ वाला काम हुआ है। भगत है, मुखिया से लेके पूरा सरपंच से लेके विधायक से लेके सारा मिली भगत है। हाल क्या है कि ये जनप्रतिनिधि और यह शिक्षा के मंदिर, ये दोनों आपस में एक दूसरे का पूरक है भ्रष्टाचार करने में। कहीं ना कहीं से ये भी किसी के भ्रष्टाचार पे उंगली इसलिए नहीं उठाते हैं कि ये लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं। एक भ्रष्टाचारी भला दूसरे भ्रष्टाचारी के ऊपर आवाज कैसे उठा सकता है। अभी हम मौजूद हैं राजकीयकृत DP 10+2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुसैनी में, और यहाँ पे उच्च कोटि का शिक्षा मिलता है। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा भ्रष्टाचार किया गया है, एक ऐसा लूट खसोट किया गया है इस विद्यालय के प्रांगण में, जो मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा और आप भी जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम बबलू है और आप भ्रष्टाचार विरोधी मंच देख रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी मंच हमेशा से ही भ्रष्टाचार से संबंधित रिलेटेड मुद्दे का जो है पोल खोलती है और उस चीज़ को दूध का दूध पानी का पानी करती है। बाकी आप लाइव तस्वीर पर बने रहिए और किस तरह से यहाँ पे इस उच्च मध्य विद्यालय के प्रांगण में किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार को जो है यहाँ पे बुलाया गया है और भ्रष्टाचार किया गया है, ज़बरदस्त भ्रष्टाचार किया गया है, उसका मैं आपको जीता जागता सबूत दिखा रहा हूँ। ऐसा सनसनीखेज भ्रष्टाचार, एक ऐसा लूट कांड बिहार में आए दिन हर जगह, हर प्रखंड, हर ब्लॉक, हर पंचायत में होता है, लेकिन किसी के दिमाग तक ये बात नहीं पहुंचती है। आखिर कौन सा भ्रष्टाचार है जो पूरे बिहार के गली गली में, कोने कोने में धड़ल्ले से हो रही है, और यहाँ पे नहीं तो आम आदमी का ध्यान जा रहा है और नहीं सरकार की ध्यान जा रही है। चलिए मैं इस भ्रष्टाचार का बात कर रहा हूँ। यह भ्रष्टाचार है ओपन जिम। आपने समझ लिया, नाम तो सुन ही लिया, ओपन जिम, और कैमरे पे आप देख भी रहे हैं, यह है ओपन जिम। इस ओपन जिम के नाम पे किस तरह से पूरे बिहार में दबाकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ईमानदारी से बिहार सरकार अगर इसकी जांच करवा दे तो मुझे लगता है कि 100 में 99% पदाधिकारी नपे जाएंगे। लेकिन सरकार भी इस चीज़ को नहीं मानती है। सरकार भी सब कुछ समझकर, सब कुछ देखकर और अपने अंधेपन की कुछ ऐसी हैसियत को दिखाती है जिसके कारण कुछ चंद लोग जो है लूट खसोट करते हैं। हम बिहारवासी अधिकांश जो है कॉमेडी और किसी भी तरह का जोक्स देखने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन जब इस तरह की अब सच्चाई से रूबरू कराया जाएगा, जी इस तरह से अगर आपको भ्रष्टाचार दिखाया जाएगा तो बहुत कम लोगों का नज़र जो है कैमरा पे टिकेगा, तुरंत वीडियो को भगा कर देखेंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहें और मैं बिहार के एक ऐसा भ्रष्टाचार, एक ऐसा स्कैम का मैं खुलासा कर रहा हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अरबों रुपए मंथली इसके नाम पे भ्रष्टाचार होता है। किसके नाम पे? ओपन जिम के नाम पे। अब सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि ये ओपन जिम जो है ना, ये राजकीयकृत उच्च विद्यालय हुसैनी के द्वारा नहीं लगाया गया है। ये हुसैनी के इस विद्यालय में यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा लगाया गया है। अब जनप्रतिनिधि में बहुत होते हैं, सांसद से लेकर MLC से लेकर जिला परिषद से लेकर नीचे वार्ड सदस्य तक होते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुखिया जी ने इसको लगवाया है और इसमें दोषी केवल ये हुसैनी के स्थानीय मुखिया जी नहीं है। इस वीडियो को दिखाने का मेरा उद्देश्य है कि पूरे बिहार भर के मुखिया जी इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं और पैसों का बंदर बांट करते हैं, पैसों को खूब धड़ल्ले से लूटते हैं और आपस में मिल बांट कर सारे पदाधिकारियों के साथ खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा की मंदिर जहाँ पे कही जाती है, जहाँ पे शिक्षा की मंदिर हो और यहाँ पे भी सारे जिम्मेदार व्यक्ति बैठे रहे, अगर इनके प्रांगण में, इनके गोद में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं से जवाबदेही यहाँ की प्रिंसिपल महोदय की बनती है। लेकिन सवाल क्या है कि ये जनप्रतिनिधि और यह शिक्षा की मंदिर, ये दोनों आपस में एक दूसरे का पूरक हैं भ्रष्टाचार करने में। कहीं ना कहीं से ये भी किसी के भ्रष्टाचार पे उंगली इसलिए नहीं उठाते हैं कि ये लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो आप सोचिए जरा कि एक भ्रष्टाचारी भला दूसरे भ्रष्टाचारी के ऊपर आवाज़ कैसे उठा सकता है, उंगली कैसे उठा सकता है? क्योंकि जनप्रतिनिधि और शिक्षा का मंदिर जिसको बोलते हैं विद्यालय, तो ये विद्यालय एक भ्रष्टाचार में एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को जो है ना एक कॉपरेट करते हैं और आपस में मिल बांट कर लूटते हैं। हालांकि मैंने यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात किया, उन्होंने साफ शब्द में बता दिया कि भाई साहब मेरे पास NOC के लिए यहाँ से जनप्रतिनिधि ने आया और जनप्रतिनिधि को मैंने NOC दे दिया जिम लगवाने के लिए, लेकिन कितने का प्रोजेक्ट है, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है, ये मुझे पता नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा हो भी नहीं सकता है। बाकी आप एक बार देख लीजिए। अब मैं किस लिए कह रहा हूँ भ्रष्टाचार, मुझे लग रहा है कि कम से कम अनुमानतः इसमें 10 लाख रुपए जो है ना इसके नाम पे उठाया गया होगा, 10 लाख। लेकिन मुश्किल से 1 से सवा लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और 1 से सवा लाख का जो प्रोजेक्ट है अभी बोल गया। यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के प्रिंसिपल साहब के कहने के मुताबिक 1 साल पहले इसका निर्माण हुआ था यहाँ पे और इसको इसलिए बनाया गया था। देखिए क्या है, देखिए सब टूट टट गया है, साइकिल है इस पे जो है, साइकिल के लिए जैसे ब्लड सर्कुलेशन सब सही रहे, फिट रहे, फिटनेस के लिए रहता है। और क्या कहिएगा इसके बारे में? सर इसके बारे में थोड़ा सा भी मालूम नहीं, तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में। टूट रहा है, ये सब पता है सर? मैं इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग कौना क्लास में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं अभी। 12th में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं 12th में? यहीं पे है। अच्छा, देखिए कितना बढ़िया होनहार विद्यार्थी हैं कि इसी हुसैनी में, इसी विद्यालय में 12th का स्टूडेंट है और इनको कुछ नहीं पता है इस ओपन जिम के बारे में। कहीं ना कहीं से इसीलिए बिहार का इस तरह से योजनाओं में बंदरबांट होता है और बिहार का दुर्भाग्य है। बाकी हमारे एक बुद्धिजीवी भाई साहब हैं, मैं इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा। क्या कुछ कहिएगा इस ओपन जिम के ऊपर? इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर आपको भ्रष्टाचार का
लगता है कहीं से भी तो आपको थाने में कंप्लेन करना चाहिए। हमको कंप्लेन करना चाहिए। देखिए चलिए भाई साहब को एक बार दिल से सैल्यूट है, क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमें थाना में कंप्लेन करना चाहिए। क्योंकि आपने जांच परख के तो थाना क्या करेगी इसमें? इंक्वायरी करेगी। थाना इंक्वायरी करेगी। देखिए भाई साहब मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा इनको, लेकिन भाई साहब कहना है कि अगर यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो थाना में कंप्लेन कीजिए, थाना इंक्वायरी करेगी। जी। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र। क्या करते हैं भाई साहब आप? कुछ नहीं करते। क्या कहिएगा, ये ओपन जिम जो बना है 1 साल पहले अभी टूट कर बिखर गया, और आप लोग जैसे युवाओं को जो है ना पूरे बॉडी को फिट रखने के लिए ब्लड हार्ट बीट सब सही रहे इसके लिए सब बनाया गया था, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ और टूट फूट कर शायद 1 साल हो गया है। माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुखिया जी देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि झूठे बोल रहा है। और 1.5 साल अगर हो गया मान लिया हम, तो बताइए अगर 1.5 साल के लिए अगर 10-10 लाख का प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे जमीन मिलाकर गाड़ दिया जाए और 1.5 साल बाद इसका सत्यानाश हो जाएगा, इधर दिखाओ भाई, अगर 1.5 साल के बाद ये सत्यानाश हो जाए तो फिर क्या कुछ कहिएगा? ये थोड़ा सा आप ही आ जाइए, कष्ट कीजिए। सब 2 नंबर काम हुआ है। 2 नंबर काम हुआ पूरा है। पूरा का खुलेआम 2 नंबर काम हुआ है। अगर अच्छा बना रहता तो अभी तक अच्छा रहता, लेकिन सब खाओ पकाओ वाला काम हुआ है, खाओ पकाओ हुआ है ना? पूरा हुआ है। तो इसमें खाओ पकाओ में तो बहुत सारा लोग मिली भगत रहता है सबका। मिली भगत है, मुखिया से लेके पूरा सरपंच से लेके विधायक से लेके सारा मिली भगत है। विधायकों को खाया इसमें? सबके सब खाया है। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा बात कह दी है। विधायक भी खा लिया इसमें, मतलब मुखिया जी के फंड में विधायक जी खाने लगे हैं। उन्हीं का थ्रू ना आता होगा, उन्हीं के थ्रू आता है। चलिए जिसको जहाँ तक जानकारी है, बाकी क्या कहिएगा चाचा, ये सब टूट रहा है जल्दी इसके बारे में? कहेंगे ये बना के तो कोई क्षमता नहीं है, लूटने की क्षमता तो है। मतलब चाचा का कहने का मतलब है कि बनाने के लिए पैसा आया लेकिन रिपेयरिंग करने के लिए पैसा नहीं आ रहा। तो 1 साल में रिपेयरिंग के लिए कैसे 10 लाख का प्रोजेक्ट चाचा, और 1 साल में रिपेयरिंग होने लगेगा? तो वही लड़का नहीं कहा है कि ये सही नहीं लगा है। अगर सही लगता 8 लाख 10 लाख का तो आज 1 साल में टूट जाता। कैसे टूट जाता? सारा काम 2 नंबर है। तो बिहार में 1 नंबर काम कौन होला? सब 2 नंबर काम होला। क्या कहिएगा इसके बारे में? ये जो प्रोजेक्ट है ओपन जिम, चल भागो यहाँ से, ये ओपन जिम है, ये सब जो है दांत फाड़ दिया अभी, क्या कहिएगा? ये सब 2 नंबर लगा हुआ है। ओरिजिनल लगा तो साल भर में टूट बनेगा। ये टूट गया, ये टूट गया, यहाँ वो साइकिल है वो टूट गया, ये हिल रहा है ना कोई। देखिए सर, यहाँ ये है, ये कोई करवे नहीं करता है, ये टूट गया, यहाँ वो है वो टूट गया है। देखिए यहाँ ये सर, यहाँ देखिए ये वाला माइक छोड़िए, माइक हमारा छोड़ दीजिए। देखिए इधर आइए, बाप रे बाप, इधर आइए, इधर आइए, बाप रे, हाई देखिए, हाई 10 लाख का प्रोजेक्ट है। इधर से आ रहे मेरे भाई, मेरे गुरु, बाप रे, हाई देखो भाई, जूम करके नीचे दिखाओ, नीचे हाउ देखिए, हाई देखिए, अरे निकाल दिया। सरकारी संपत्ति का केस हो जाएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का केस हो जाएगा आपके ऊपर, इस तरह से निकाल दीजिएगा तो। देखिए निकल गया है, ये खराब है तो निकल गया है। हाँ तो देख लीजिए, खराब है, कोई नचाएगा निकल के मुंह पर लग जाएगा तो उस पर केस नहीं होगा लगाने वाला पर। वो तो होबे नहीं करेगा। देखिए निकालिएगा फिर से, बहुत आसानी से निकल जा रहा है। बाप रे बाप, 10 लाख का प्रोजेक्ट है, बाप रे। देखिए ये है ओपन जिम, और इस ओपन जिम में जो है ना हार्ट बीट, लीवर, किडनी, गुर्दा सब लड़का सबका ठीक रहेगा, फिट रहेगा। और ये देखिए, यह पेट से संबंधित रोगों के लिए लोग जो है ना इस पे लेटते हैं, फिर उठते हैं, बैठते हैं, सब इसमें पैर फंसा उसा कर। तो पहले ही इसको खुद जो है इसको अपने हार्ट और लीवर का इलाज कराना पड़ेगा। ये बेचारा किसी का लीवर हार्ट कहाँ से ठीक करेगा? तो दुर्भाग्य है बिहार का कि, और ये सबसे पहली बात मैं बता देना चाह रहा हूँ कि केवल हुसैनी की घटना नहीं है, बिहार के गली गली में, कोना कोना में ओपन जिम के नाम पे जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया है, स्कूल में लगाकर, और जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया है। 1,60,000 का प्रोजेक्ट को जो है ना लगाकर और 5-5, 10-10 लाख रुपया का जो है बिल बनाया गया है, उगाही किया गया है। इस पर कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा, इस पर कोई समाज सेवी आवाज नहीं उठाएगा। बस वोट का समय आएगा तो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर बनवा कर खूब बढ़िया से समाज सेवी, कर्मठ, सुयोग, अपना जात का, अपना धर्म का नाम लिखवा कर और प्रचार करने वाला लोग मिल जाएगा। लेकिन यह सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, इतना सारा इस पैसा को जो है बर्बाद किया जा रहा है, बंदरबाट किया जा रहा है, विकास के नाम पे इसको लूटा जा रहा है। इस पे आवाज़ उठाने के लिए कोई समाज सेवी नहीं है। और मैं ईमानदारी से कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन बिहार की योजना, बिहार में अगर नेताओं का रोजगार बनना छूट जाए ना, और जिस दिन विकास के नाम से अगर जमीन पे खर्चा होने लगे, उस दिन पूरे भारतवर्ष में नहीं, एशिया महादेश में बिहार नंबर 1 पे रहेगा। बिहार में जितना योजना और जितना विकास के नाम पे पैसा उठता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में का सारा पैसा जो है ना, ये जो है बंदरबाट का शिकार होता है, और नेताओं का और कुछ चमचों बेलचों के पॉकेट में चला जाता है। सही कहता नहीं चाचा कि गलत? एकदम सही, एकदम सही। हाँ, बिहार एक ऐसा राज्य है कि विकास के नाम पे यहाँ पे अरबों का फंडिंग होता है, अरबों रुपए पास होता है, लेकिन बस वो पॉकेट में विकास होता है किसी के। चमचे बेलचे नेता, विधायक, कर्मचारी से लेकर और ऊपर तक सारे के सारे जो है सब अपना बंदरबाट कर लेते हैं। बाकी इस दुर्भाग्य को देखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और फिर से एक बार कह देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में इस तरह का स्कीम है, पूरे बिहार में इस तरह का भ्रष्टाचार है।